Hello, good morning everybody. Once again, I am Ashutosh with the new topic. हम लोग पिछले क्लास में गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन सीख रहे थे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 6 एप्लीकेशन देख लिए थे। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, फिर प्लेन शीट ऑफ चार्ज और 2 पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज रखे थे। तो उस पर डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटीज के लिए हम लोग केस निकाल चुके थे, ठीक है ना। तो अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और गॉसेज लॉ को यूज करते हैं। अब गॉसेज लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करते हैं ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल हो, ठीक है, खोखला हो, भीतर कुछ नहीं है। ये स्फेरिकल सेल का मतलब हुआ कि इट इज हॉलो स्फेयर, ठीक है। हॉलो स्फेयर हो या सॉलिड स्फेयर भी हो लेकिन कंडक्टिंग हो। देखिए, इन दोनों का केस एक ही है। अगर हम एक सॉलिड स्फेयर लें जो कंडक्टिंग है, मतलब किसी कंडक्टर का बना हुआ है, तो इसका केस, और अगर हम हॉलो स्फेयर लें जिसको स्फेरिकल सेल भी बोलेंगे, इन दोनों का केस इक्वल है, लेकिन कंडक्टिंग होना चाहिए, कंडक्टर का होना चाहिए। अगर ये इंसुलेटर का बना हुआ है तो केस फिर बदल जाएगा, फिर वो हम अगले केस में देखेंगे। देखिए, कंडक्टर में क्या खास बात है कि आप जो भी चार्ज आप देंगे, इस पे जो भी चार्ज डालेंगे वो इसके आउटर सरफेस पे जाके रिसाइड करता है, ठीक है। जितना भी चार्ज आप डालेंगे सब इसके आउटर सरफेस पे जाके रिसाइड करेगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है ना। जब पोटेंशियल समझेंगे उस समय समझेंगे कि जो भी चार्ज हम अपियर कर डालते हैं तो कंडक्टर के ये आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है। तो अगर ये सॉलिड स्फेयर भी है, पूरा भरा हुआ है, तो भी हम चार्ज डालेंगे तो बाहर ही रिसाइड करना है। और अगर ये सेल खाली भी है, भीतर से हॉलो भी है, तब भी इस पे चार्ज डालेंगे तो वो चार्ज बाहर ही रिसाइड करेगा। तो दैट्स वाई द सिचुएशन इज द सेम। इसीलिए सिचुएशन सेम है कि स्फेरिकल सेल हो, आप उस पर क्यू चार्ज डाल दीजिए तो ये भी बाहर आएगा। और अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है तो उस पर चार्ज क्यू डालिए, ये भी इसके बाहर ही रिसाइड करेगा। इसलिए दोनों ही केस में सिचुएशन एक ही रहेगा। ओके, तो सबसे पहली बात यही समझना है, केवल कंडीशन है कि ये कंडक्टर का केस है, इंसुलेटर का नहीं। इंसुलेटर का केस हम लोग फिर आगे सीखेंगे। तो हम सेल लें या सॉलिड स्फेयर लें, अगर वो कंडक्टर है उस पर हम क्यू चार्ज डाले हैं तो इसके कारण हम लोग फील्ड इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये जो फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, तो गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन करना होगा। तो आप पहले ई की दिशा डिसाइड कर लीजिए, ई है किधर। तो आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है, तो इससे लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर की ओर निकलेगा। मीन्स इसको हम लोग कहेंगे इट इज रेडियली आउटवर्ड। अगर हम इस स्फीयर के सेंटर से बात करें तो अलोंग द रेडियस ये बाहर की ओर निकल रहा है, इज इट और नॉट। तो दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड रेडियली आउटवर्ड, अलोंग द रेडियस बाहर की ओर निकलना। तो ई की दिशा रेडियली आउटवर्ड है, आप स्फेरिकल सेल में देखें या सॉलिड स्फीयर में देखें, ओके। और कंडक्टर के भीतर अगर बात करेंगे तो भीतर कोई फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती है, तो भीतर ना कोई लाइन्स ऑफ फोर्स होता है ना फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो भीतर फील्ड इंटेंसिटी 0 है और बाहर ये रेडियली आउटवर्ड है, बाहर निकल रहा है अलोंग द रेडियस, ओके। तो ई का डायरेक्शन हमें हर जगह पता चल गया। अब हमें गॉसियन सरफेस चुनना है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग पहले 3 केस को देखेंगे। 3 केस है कि हम स्फीयर के जो भी हम सेल ले रहे हैं उसके बाहर के किसी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी चाहते हैं। तो पहला केस हो जाएगा फॉर आउटसाइड पॉइंट, बाहर का कोई पॉइंट चुने, तो सेल से बाहर के किसी पॉइंट पे हम फील्ड इंटेंसिटी निकाले, फर्स्ट केस। हम सेल के सरफेस पे निकाले, दूसरा केस। और हम सेल के भीतर के किसी पॉइंट पे निकाले, तीसरा केस। तो हम 3 केस में इस सिचुएशन को देखेंगे, फॉर आउटसाइड पॉइंट, एट द सरफेस एंड फॉर इनसाइड पॉइंट, ओके।
तो पहला काम हम करते हैं फॉर आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, तो हमने जो स्फेरिकल सेल या सॉलिड स्फीयर लिया है उसका रेडियस क्या माने हैं, तो उसका रेडियस हम कैपिटल R मान रहे हैं। ओके, और इस सेंटर से R डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। तो जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो मेरा स्मॉल r होगा और जो रेडियस है वो मेरा कैपिटल R होगा। यहाँ तक देखने के बाद तब हम सिचुएशन को देखें कि अगर हम आउटसाइड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो फॉर आउटसाइड पॉइंट, जैसे देखिए हमने यहाँ एक स्फेरिकल सेल या सॉलिड स्फीयर ले लिया, ठीक है, और इसका रेडियस हम ले लिए कैपिटल R। अब इसके सेंटर से, मान लीजिए सेंटर O है, तो सेंटर से अब R डिस्टेंस की दूरी पे हम पॉइंट्स सेलेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट, और P पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। ओके, तो ये पहला केस हो गया फॉर आउटसाइड पॉइंट्स। ठीक है, बाहर के पॉइंट पे। तो इस कंडीशन में ये जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से बड़ा होगा। ठीक है, स्मॉल r विल बी ग्रेटर देन कैपिटल R। चलिए, तो अब P पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब क्या करें, तो ऑलरेडी आप देखे हैं कि E की दिशा रेडियली आउटवर्ड है, E की दिशा बाहर की ओर है। तो अगर हम इसे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से घेरते हैं, आपको अब हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस सेलेक्ट करना है। तो अगर हम स्फेरिकल सरफेस यहाँ लेते हैं तो स्फेरिकल सरफेस पे जो छोटा एरिया लेंगे उसकी दिशा भी बाहर की ओर होगी, ds की दिशा बाहर और E की दिशा भी बाहर, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हर जगह जो भी आप ds चुनेंगे उस ds और E के दिशा दोनों के बीच का एंगल आपको 0 डिग्री मिलता जाएगा। तो आया सॉल्यूशन कि हमें एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। जितनी दूरी पे निकालना है उतने रेडियस का एक हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लें, और E और ds के बीच का एंगल 0 डिग्री है। इस कंडीशन को गॉसेज लॉ में लगा दें तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप गॉसेज लॉ यूज कीजिए। गॉसेज लॉ जानते हैं, इंटीग्रेशन E डॉट ds 1/ε0 इंटू क्यू नेट है। तो अब उस फॉर्मूला पे डालिए, तो देखिए इंटीग्रेशन E ds बीच का एंगल 0 तो cos 0 डिग्री और 1/ε0 एंड नेट इनक्लोज चार्ज। तो आपने जो गॉसियन सरफेस चुना है उसके भीतर जो आपका स्फेरिकल सेल दिया हुआ है वो उस पे चार्ज है Q, तो Q/ε0 इधर आ गया। cos 0 1 है, तो cos 0 1 है तो ये सीधे E ds हो गया। इसको अब इंटीग्रेट करना है। तो E का वैल्यू कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, तो जो भी आप स्फेरिकल सेल ले रहे हैं इसके सरफेस पे चार्ज है, तो इससे आप r डिस्टेंस पे चारों तरफ घूम जाएं तो चारों तरफ आपको एक ही फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा, क्योंकि सबसे दूरी इक्वल है। तो r का वैल्यू चूंकि फिक्स कर रहे हैं इसलिए E का वैल्यू भी फिक्स होगा। तो E कांस्टेंट हो गया, E बाहर आ गया तो बच गया सिर्फ आपको इंटीग्रेशन ds। तो आप ds को इंटीग्रेट करेंगे तो ds को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, तो आपने जो गॉसियन सरफेस चुना है उसका टोटल एरिया 4πr² हो जाएगा। तो ds को इंटीग्रेट करेंगे तो 4πr²। यहाँ स्मॉल r है, ये ध्यान देना है कि हम जो गॉसियन सरफेस सिलेक्ट कर रहे हैं इसका एरिया देखना है, ना कि जो सेल दिया है उसका एरिया। ठीक है, तो स्मॉल r होगा तो 4πr², इधर आ गया Q/ε0, तो E का वैल्यू आ गया 1/4πε0 Q/r²। तो ये पहले केस में आ गया फॉर आउटसाइड पॉइंट्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी आ रहा है। वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये है कि बाहर के अगर हम पॉइंट पे इमेजिन करते हैं फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, तो ये पूरा स्फेरिकल सेल कैसे बिहेव कर रहा है, तो एक पॉइंट चार्ज के रूप में बिहेव कर रहा है। कैसे,
तो आप जानते हैं पॉइंट चार्ज अगर लें और इससे r डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी निकाले तो इसका वैल्यू भी 1/4πε0 Q/r² होता है। ठीक है, और आपको यही रिजल्ट यहाँ भी आ रहा है स्फेरिकल सेल के कारण भी। स्फेरिकल सेल हो या सॉलिड स्फीयर हो, आप बाहर के पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ स्फेरिकल सेल ले रहे हैं और पॉइंट अगर बाहर है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस पे जितना भी चार्ज जो आप डाले हैं Q, ये सारा चार्ज इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है एक पॉइंट चार्ज के रूप में, और यहाँ से ही आप r दूरी पे लिए थे। तो दी स्फेरिकल सेल या सॉलिड स्फीयर बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज बॉडी फॉर आउटसाइड पॉइंट्स। अगर बाहर के पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं तो ये एक पॉइंट चार्ज बॉडी की तरह बिहेव करेगा, और इसमें उसका टोटल चार्ज हम उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट केस व्हेन यू कंसीडर आउटसाइड पॉइंट्स। बाहर के पॉइंट पे आप कंसीडर किए। अब अगर सरफेस पे आप निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा? तो सरफेस पे निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपने जो सेल लिया है, जो भी स्फेरिकल सेल है, इसके सेंटर से आप r दूरी पे गए हैं तो पॉइंट है P। अब इस r को आप स्मॉल छोटा करते चलिए, करते करते अगर आप सरफेस पे आना चाहते हैं तो सरफेस पे ये r बन जाएगा कैपिटल R। तो बस आप अपने रिजल्ट में स्मॉल r को कैपिटल R कर देंगे तो आपको सरफेस पे फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आ जाएगा, और सरफेस पे फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 Q/r² हो गया। ओके, तो दिस इज योर सेकेंड केस एट दी सरफेस। तो आउटसाइड सीख गए, सरफेस पे सीख गए, अब इनसाइड पॉइंट्स पे आए। दिस इज योर थर्ड केस। तो इनसाइड पॉइंट्स के लिए क्या करना होगा? तो इनसाइड पॉइंट्स के लिए हमें देखना क्या है? तो इनसाइड पॉइंट्स के लिए अब चलते हैं। तो अब सेंटर से r दूरी पे हम कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं P, और r रेडियस का ही एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं। तो अब देखिए कि इस गॉसियन सरफेस के भीतर कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, ये चार्ज का वैल्यू है 0, क्योंकि पहले ही बताया कि कंडक्टर के केस में सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है। जो भी चार्ज आप दीजिए, हॉलो रहे तब भी और सॉलिड रहे तब भी, तो जो भी चार्ज है वो सब तो बाहर है। तो आपने जो गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया है उसके भीतर कोई चार्ज नहीं है, तो नेट इनक्लोज चार्ज ही 0 हो जाएगा। तो नेट इनक्लोज चार्ज 0 है तो इस साइड का टर्म 0 हो जाएगा। तो इस साइड का टर्म 0 हो जाए तो ई का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ई डॉट डी एस कुछ भी एंगल दिया हो ई और डी एस के बीच, आपका जो भी सिचुएशन हो ई का वैल्यू 0 होना है। ओके, तो भीतर के पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो रहा है। तो नाउ आप एक स्फेरिकल सेल के बारे में समझ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए स्फेरिकल सेल आइदर कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग इज ऑलवेज 0। ओके, अब क्या करना है? अब इसका एक ग्राफ बना के देखना है। ग्राफ बना के देखिए। तो आप देखे हैं फील्ड इंटेंसिटी ई का वैल्यू हम ले रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस। आप दो एक्सिस सेलेक्ट कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस डाल रहे हैं सेंटर से हम कितनी दूरी पे चल रहे हैं। ओके, तो सेंटर से आप चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ पे मिला कैपिटल R, ये रेडियस हो गया। ये स्फीयर के आप सरफेस पे पहुंच गए। तो स्फीयर के सरफेस पे आपको वैल्यू मिला था 1/4πε0 Q/r²। ओके, और भीतर अगर आप चलते हैं तो ई का वैल्यू 0 मिला था। तो आपको 0 से r तक ग्राफ यहाँ तक होगा। अब इसके बाद सडन अब ये राइज करना शुरू होगा और धीरे धीरे घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि बाहर के पॉइंट पे आपका रिजल्ट 1/4πε0 Q/r² है, और यहाँ से पता चला कि E जो है वो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे r बढ़ाएंगे E का वैल्यू डाउन होता जाएगा। तो हम यहाँ से r बढ़ा रहे हैं तो आपका वैल्यू घटता जा रहा है। तो यू आर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू एट द सरफेस। इनसाइड इट इज 0, भीतर E का वैल्यू 0 है। ठीक है,
सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू है 1/4πε0 Q/r², और जैसे जैसे सरफेस से हम दूर होते जाएंगे तो फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू डाउन होता चलेगा। ओके, तो नाउ दिस इज योर ग्राफ। ओके, चलिए, तो ये हो गया कंडक्टिंग के केस में। अब हम लोग इंसुलेटर के केस में देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं जो इंसुलेटिंग है, मतलब अब यहाँ जो चार्ज है वो चार्ज भीतर भी हो सकता है। अब ये सॉलिड स्फीयर लिए और ये मेरा इंसुलेटर है, तो कंडक्टर में चार्ज आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है, इंसुलेटर में ये चार्ज भीतर भी रिसाइड कर सकता है। तो अब सिचुएशन क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई तो रेडियली आउटवर्ड यहाँ भी है, ई की दिशा ऑलरेडी कंफर्म है, और हम इसका रेडियस ऑलरेडी कैपिटल आर ही ले रहे हैं, रेडियस ऑलरेडी कैपिटल आर ले रहे हैं। फिर यहाँ तीन सिचुएशन में हम देखेंगे, आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, इनसाइड पॉइंट्स के लिए और फिर सरफेस के लिए। तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए सारा डेरिवेशन सेम ही रहेगा, आउटसाइड पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट के लिए देखिए आर जो हम ले रहे हैं ये आर कैपिटल आर से बड़ा है। ठीक है, और आर दूरी पे हम कोई पॉइंट पी सिलेक्ट कर रहे हैं, पी पॉइंट पे हमने छोटा सा एरिया सेलेक्ट किया, तो डीएस की दिशा भी बाहर, ई की दिशा भी बाहर, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो आप गॉसेस लॉ से सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ये बिल्कुल पहले वाले सिचुएशन के बराबर है। तो गॉसेस लॉ लगाइए, ई डॉट डी एस निकालिए 1/ε0 Q नेट, तो यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट। आपको वही रिजल्ट आएगा 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो इस केस में कुछ नहीं है, इससे यही रिजल्ट निकला कि ये भी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। सॉलिड स्फीयर भी पॉइंट चार्ज के रूप में बिहेव करेगा, टोटल चार्ज उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल सेम है। सरफेस पे भी सेम ही है। सरफेस के लिए हमको निकालने के लिए बस स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर कर देना है, तो ये रिजल्ट भी सेम है। ओके, तो 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा। इनसाइड पॉइंट्स में सिचुएशन बदल जाएगा। इनसाइड पॉइंट्स के लिए क्या करना हो देखिए, तो इनसाइड पॉइंट्स के लिए हम स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अब हम ये जो दूरी ले रहे हैं जहाँ पी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे ये अब भीतर है, तो अब आर रेडियस का हम एक स्फीयर बना लें, गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो अब ये जो चार्ज Q है वो तो आपका पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम जो गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर रहे हैं इसके भीतर कितना चार्ज है, क्योंकि हमें नेट इनक्लोज चार्ज की जरूरत पड़ती है, आउटसाइड चार्ज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो हम गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाहर के चार्ज की जरूरत नहीं है, हमको इसके भीतर का चार्ज चाहिए, और वो हमको पता नहीं है, तो हमें मान लेते हैं कि ये Q' है। ठीक है, तो इसके भीतर Q' हो गया, इसके भीतर इनक्लोज चार्ज Q' है। अब हम डेरिवेशन करें, बाद में Q' का वैल्यू निकालेंगे, तो बाकी सारा डेरिवेशन वही रहेगा, केवल नेट चार्ज का वैल्यू बदल गया Q'। तो रिजल्ट आपका आएगा 1/4πε0 Q'/r²। ठीक है, ये बाकी सारा चीज सेम है। अब मेन क्वेश्चन है यहाँ Q' का वैल्यू निकालना। Q' आप जो गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किए हैं उसके भीतर कितना चार्ज है ये निकालना है। तो देखिए ये जो टोटल वॉल्यूम है सॉलिड स्फीयर जो आप ले रहे हैं इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, तो इसका रेडियस आप r ले रहे हैं और टोटल वॉल्यूम हो जाएगा स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3πr3 ये वॉल्यूम है। तो इस टोटल वॉल्यूम में आप कैपिटल Q चार्ज डाल रहे हैं तो हम निकाल सकते हैं कि ये स्मॉल r वाला जो हम गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर रहे हैं इसके भीतर कितना चार्ज है, ये Q' हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए 4/3πr3 वॉल्यूम में ये आपका जो ओरिजिनल जो सॉलिड स्फीयर है उसके वॉल्यूम में आपने चार्ज डाला Q, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो Q
4/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे, ये 3 ऊपर चला गया तो 3/4 पाई आर क्यूब। और अब हमें छोटे वाले गॉसियन सरफेस से निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में, तो इससे हम गुना कर ले 4 पाई आर क्यूब बाई 3। तो अब कट करके देखेंगे तो 3 से 3 कट गया, 4 पाई से 4 पाई चला गया, तो बच गया क्यू आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। नाउ दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड, यही चार्ज इनक्लोज्ड का वैल्यू है क्यू डैश। ओके, तो अब इस क्यू डैश का वैल्यू हम जो इक्वेशन निकाले थे उसमें डाल दें तो हमें ई का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम क्यू डैश का वैल्यू डाल रहे हैं, तो क्यू डैश का वैल्यू क्या था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डैश बाई आर स्क्वायर था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई क्यू डैश बाई आर स्क्वायर है, क्यू डैश का वैल्यू डालिए तो क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब, क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब, ये क्यू डैश का वैल्यू हो गया। और स्मॉल आर का स्क्वायर, ये फाइनल रिजल्ट में आपका था क्यू डैश बाई आर स्क्वायर, ये क्यू डैश का वैल्यू आपने डाल दिया और आर स्क्वायर तो पहले से है। तो अब आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया तो रिजल्ट आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर बाई आर क्यूब। ठीक है, क्यू आर बाई आर क्यूब। तो यहाँ से आपको एक चीज पता चल रहा है कि ये जो फील्ड इंटेंसिटी है ये बाकी सारा टर्म कांस्टेंट हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, क्यू जो चार्ज आपने डाला है वो कांस्टेंट, और आर उसका रेडियस है ये भी कांस्टेंट। तो ये दूरी आर वेरिएबल है, तो ई इज नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। जैसे जैसे दूरी हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे ई का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और आर का वैल्यू 0 अगर हम उसके सेंटर पे चले जाएं तो ई का वैल्यू 0 भी मिलेगा। तो 0 से ये धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं ग्राफ बना के। तो ग्राफ बना के आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप देखिए कि हम अलोंग वाई एक्सिस हम ई का वैल्यू डाल रहे हैं और अलोंग एक्स एक्सिस हम डिस्टेंस का वैल्यू डाल रहे हैं, स्मॉल आर का वैल्यू, और इधर हम अलोंग वाई एक्सिस ई का वैल्यू डाल रहे हैं। तो आप देखें सेंटर इनसाइड पॉइंट्स के लिए ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर आया था, तो सेंटर पे ये 0 है, जैसे जैसे आर को बढ़ाएंगे ये बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते आप पहुंचेंगे सरफेस पे, ये सरफेस का रेडियस हो गया आर। तो अब जब सरफेस पे पहुंचेंगे तो सरफेस पे फील्ड इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। अब आउटसाइड पॉइंट्स के लिए आप देखें सेम रिजल्ट आया था, यहाँ जो फील्ड इंटेंसिटी है वो स्मॉल आर के इन्वर्सली आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे ई घटेगा, तब इसका ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, तो आप कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों केस देख लीजिए। कंडक्टिंग के केस में क्या था, तो ग्राफ पहले 0 था और तब सडन राइज किया और तब डाउन हुआ, और यहाँ सेंटर पे 0 है, जैसे जैसे भीतर भी फील्ड है और ये बढ़ता जा रहा है सरफेस पे मैक्सिमम होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग सिचुएशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल। ओके, यहाँ तक समझ गए आप। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर निकालेंगे। अब सिलेंडर के केस को देखेंगे कि कोई सॉलिड सिलेंडर है तो उस केस में क्या सिचुएशन आएगा। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।